पास पत्र मौजूद है हम्म, जिसमें साफ बबलू पांडे 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की है, जिसका मैंने उनको बजाबता रही है। इंसाफ यही है, जी विभाग से इसकी जांच होनी चाहिए और जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी भी जांच होनी बिजली चाहिए। विभाग को कार्रवाई करना चाहिए, हाँ, इनको हटाना चाहिए नाम। और इसमें तो नीतीश कुमार का भी कहने का मतलब ये है कि कोई रिश्वत देता है तो उस पर कहने का मतलब आप मेरे को यहाँ कंप्लेन कीजिए, लेकिन ये लोग खुलेआम मांगते हैं। केस में फंसाने के लिए धमकी दिया गया कि 50,000 रुपए रिश्वत दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर हम झूठा मुकदमा कर देंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार। इस वक्त पूरे भारत में नहीं, पूरे बिहार में भी बिजली बिल के बारे में बातचीत करने के लिए सुबोध जायसवाल जी मौजूद है। तो सबसे पहले अपने न्यूज आपका स्वागत है। मेरा नाम सुबोध कुमार जायसवाल है। मैं ब्रह्मपुर निमेज से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर निमेज है। मैंने यहाँ बिजली विभाग के साथ बहुत अच्छा सलूक से व्यवहार से पेश आया। मेरी रैयती भूमि में एलटी पोल गाड़ा गया था, जिसकी हटाने का आदेश मैंने विभिन्न उच्चाधिकारियों के यहाँ आवेदन देकर उसको हटाने का आदेश प्राप्त किया। इसके बाद यहाँ 28/7/2022 को जनता दरबार लगा था डीएम साहब का, वहाँ मैंने आवेदन दिया। उससे बदले की भावना से आवेश में आकर बिजली विभाग के द्वारा 20/10/22 को मेरी दुकान का लाइन काट दिया गया और मुझे झूठा केस में फंसाने के लिए धमकी दिया गया कि 50,000 रुपए रिश्वत दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर हम झूठा मुकदमा कर देंगे। मैंने ऐसी बात बोला कि मेरे पास कोई बाईपास का कनेक्शन नहीं है, मैं जायज़ हूँ और जायज़ मैंने कनेक्शन लिया है, जिसका प्रति माह मैं नियमित भुगतान बिजली बिल का करता आ रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बदले की भावना से मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दिए, जिसके निदान के लिए मैंने जिला पदाधिकारी महोदय को आवेदन दिया। तो आपके पास कोई प्रूफ है ना साहब? देखिए प्रूफ के साथ अभी आए हैं जी। देखिए ये है प्रूफ, जो कि आप देख सकते हैं। कैमरा में दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर इनके साथ जो घटना हुआ था, उस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ था। और बताइए तो। जिला पदाधिकारी महोदय को 22/10/22 को मैंने आवेदन दिया इस संबंध में जी। और विद्युत अभियंता भोजपुर आरा को भी 22/10/22 को मैंने आवेदन दिया, जो कि मेरे पास पत्र मौजूद है, जिसमें साफ बबलू पांडे 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की है, जिसका मैंने उनको बजाबता आवेदन दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है 50,000 सबूत के साथ। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है 50,000। और क्या हुआ था? और कोई सबूत? बाद मैंने पटना भी इस संबंध में आवेदन दिया। अच्छा, पटना तक पहुँच गया जी। हाँ देखिए ये है, ये भी आप देख सकते हैं कि पटना के ये है। पटना जाने के बाद वहाँ से उच्चाधिकारियों का आदेश आया, जिस पर विभाग थोड़ा हुआ। इसके बाद इन्होंने मेरे को लेटर दिया 1/11/22 को। 1/11/22 को देखिए, जिसमें बबलू पांडे द्वारा, देखिए मैं इधर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बबलू पांडे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बबलू पांडे ने अपना साइन किया है कि 20/10/22 को दुकान का लाइन काटा गया, उस संबंध में मैंने आवेदन दिया है जी। जिस संबंध में उन्होंने अपना ये पत्र दिया मुझे। अच्छा, इसके बावजूद कहने का मतलब इसका जवाब मुझसे मांगा गया था कि 15 दिन में आप जवाब दे दीजिए। मैंने जवाब इनको देने से पहले एसी साहब को दिया जी। इसके बाद यहाँ विभाग में गए तो यहाँ बोला गया कि आप यहाँ नहीं, डुमरांव जाके दीजिए। मैंने डुमरांव स्वयं जाके हाथ में मिल कर दिया, लेकिन उसका रिसीविंग नहीं मिला। लेकिन आरा जो एसी साहब को दिए उसका रिसीविंग मेरे पास है। डीएम साहब के यहाँ भी मैंने आवेदन दिया इसका जवाब का। मतलब हर जगह मैं सही हूँ और सही का प्रमाण मैं देता गया हूँ, लेकिन विभाग से मुझे अभी तक कहने का मतलब ही नहीं। एसी साहब के द्वारा बोला गया कि आपका कहने का मतलब जो ये कहते हैं जुर्माना की राशि जो जमा किए हैं आप, उसको कहने का मतलब माफ कर दिया जाएगा। कहने का मतलब सही होगा तब। आप सही हैं? हम सही हैं। क्या मांग रहे हैं? घूस का? घूस मांग रहे थे ये सब। हाँ, तो सबको देना है, मैनेज करना है। तो आप नहीं दिए तो उसके बाद एक कदम उठाया? हाँ, मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया।
फिर जाके मैंने बेल कराया वहाँ से। लेकिन कहने का मतलब अभी तक विभाग के द्वारा कहने का मतलब ऐसी नहीं हुआ। हाँ, इसमें कमेटी का भी गठन कर दिया गया। अच्छा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर कमेटी का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम लिख रहे हैं श्री अमरिंदर नाथ तेज प्रताप सभी का यहाँ पर। कमेटी आई थी, कमेटी के सामने भी मैंने अपना तर्क दिया। कमेटी आके जांच करके गई, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। कारण कि कमेटी को भी मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लिख के दिया हूँ, जो कि कहने का मतलब कि मैं सही हूँ और मेरे अगल बगल भी देखा जाए कि कहीं अगल मकान वगैरह नहीं है। क्या क्या आपके दुकान से क्या दुश्मनी है? दुकान से दुश्मनी नहीं है, मेरे एलटी पोल हटाने से दुश्मनी है इन लोगों को। हटाने से है? हाँ, उसके लिए रिश्वत चाहिए इन लोगों को। उसके लिए चाहिए? हाँ, जब तक आप एलटी पोल के रिश्वत नहीं देंगे हटाने के लिए, तब तक एलटी पोल हटेगा नहीं। बिहार सरकार तो इस सब पर अच्छा काम करती है, साउथ बिहार पावर ग्रिड पर। इसमें तो नीतीश कुमार का भी कहने का मतलब ये है कि कोई रिश्वत देता है तो उस पर कहने का मतलब आप मेरे को यहाँ कंप्लेन कीजिए, लेकिन ये लोग खुलेआम मांगते हैं। खुलेआम मांगते हैं? खुलेआम मांगते हैं। तो क्या इसी तरीके से बिहार विकास होगा? विकास कहाँ हो रहा है? विकास होता तो कहने का मतलब प्राथमिकी दर्ज होता। मेरे घर के अगल बगल भी कोई मकान नहीं है। हाँ, नहीं है तो फिर मैं कहाँ किसको बाईपास किया हूँ? बोरिंग के नाम पे एक अलग कनेक्शन है, दुकान के नाम पर एक अलग कनेक्शन है। दो कनेक्शन है। और यहाँ दुकान एक है। अगल बगल किसी का दुकान भी नहीं है। नहीं है यहाँ पर, तो नहीं है। ये दुकान है, दुकान का एथी देख रहे हैं। हाँ, पीछे दुकान है, यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा का। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे? जो ऐसे जो है जो सरकार जो ध्यान नहीं देती है, इस तरीके के जो अधिकारी है, जो विभाग के द्वारा हम चाहते हैं कि मेरी केस से बरी किया जाए, मेरा नाम काटा जाए और फाइन की राशि और कंपाउंडिंग की राशि जो है माफ़ किया जाए, जिससे हमें न्याय मिले। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गलत है, इन पर केस फंसाया गया है, इनको अथी करना चाहिए, इनका नाम हटाना चाहिए, हम यही कहेंगे। आगे क्या उधर से रिस्पॉन्स आएगा कि कहीं तो ये भी तो गलती किए होंगे क्या? हाँ, तो अगर इनको तो फंसाया गया है ना। कल कह रहे हैं कि अथी हो रहा है, अगल बगल मकाने नहीं है, दुकान है। बोरिंग का अलग कह रहे हैं कि कनेक्शन है, दुकान का अलग कनेक्शन है। तो ये इसलिए पता चलता है कि फंसाया जा रहा है। यहाँ पर है बक्सर जिला से, उसके बाद पटना तक गए। हाँ, तो गए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। तो सरकार दोषी है, बिजली विभाग दोषी है, इसलिए बिजली विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। इनको हटाना चाहिए नाम और इनको बरी करना चाहिए, हम यही कहेंगे। मीटर भी लगा हुआ है, मीटर भी आप देख सकते हैं। 2 मीटर लगा हुआ है। 1 मीटर यहाँ है, 1 मीटर वहाँ है। वो मकान दुकान के नाम पर है, ये बोरिंग के नाम पर है। 2 मीटर है। दोनों का अलग अलग आएगा बिजली बिल? हाँ, दोनों का अलग अलग बिजली बिल आता है। प्रति माह बिजली बिल नियमित आता है, नियमित जमा करते हैं। तो अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ? अभी सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक कहाँ तक पहुँचा? अभी सिक्योरिटी इंजीनियर से भी बात हुआ था, तो बोले कि ठीक है आप आइए मेरे पास हैं, लेकिन वो जाने के बाद कहने का मतलब निदान नहीं है। कारण कि सबको देना है रिश्वत, सबको चाहिए रिश्वत। जितने भी बिहार में अधिकारी है, जो भी काम करने के लिए घुस देना ही है। सबको हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बड़े पदाधिकारी जो हैं अच्छे हैं। कुछ ही है, कुछ है, 90%। हाँ, नहीं तो ये मेरे कहने का मतलब इतना हम आवेदन दिए, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गए तो ब्रह्मपुर थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया इन अपराध पर, जिसका ये प्रमाण है। सब यहाँ पर प्रमाण कि का तो आदेश बाहर से लाइएगा तब कहने का मतलब हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे। सब आदेश है, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ के जो है प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों नहीं किया गया? तो देखिए, ये सब है, इनको नहीं मिला अभी तक। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? और भी आप लिखे हैं कि रिश्वत मांगने वाले मनमीत कुमार जेई ब्रह्मपुर पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में, जिसमें साफ लिखे हैं कि कहने का मतलब ये लोग हमारे साथ ऐसा ऐसा किए। आप ब्रह्मपुर के निवेश यहाँ कराने वाले? जी, पहले 50,000 की मांग किए, फिर 20,000 पर आ गए। पहले 50,000 दीजिए, उसके बाद 20,000 पर आ गए। 20,000 पर आ गए। इसमें भी मोल जोल है। चारों तरफ देखा जाए कि बिहार में यही सब चलता रहेगा, क्या बिहार विकास अगर करेगा? और तो बढ़िया है इस राज्य। बिजली बिल भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। हाँ, अका तो कहते हैं कि क्या नाम है, क्या
तुम अपने घर से देते हो। सरकार तो मैं पूछ रहा हूँ कि जेई मनमीत कुमार 5 साल यहाँ थे, ये अपने नाम पर कनेक्शन लिए थे कि नहीं लिए थे? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए। कारण कि ये फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन तमाम बिजली उपयोग करते थे, ये किसके दम पर करते थे? रिश्वत के दम पर करते थे या अपने दबदबा के दम पर? अब तो उनसे पूछना पड़ेगा। इसका जवाब चाहिए जी। जनता एक जवाब मांग रही है। इंसाफ यही है जी। विभाग से इसकी जांच होनी चाहिए। जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये लोग बिहार सरकार का कहने का मतलब पैसा का दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं। जांच पड़ताल सभी का होना चाहिए। सभी का होना चाहिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। तभी आगे बढ़ेगा। आम जनता कहने का मतलब मर रही है। हाँ। ये लोग त्रस्त हैं, सब ऐसे घूम रहे हैं। फोकट में एसी चला रहे हैं। ये 5 साल यहाँ रहे तो इसका कनेक्शन तो होना चाहिए। होना चाहिए। सरकार पैसा देती है किस लिए देती है? काम करने के लिए। काम करने के लिए देती है। तो काम करने का पैसा जो है उसमें से अपना विभाग का करने का मतलब ये भी दे। हाँ। लेकिन ये तो देते नहीं है। अगर एक कनेक्शन लेने जाइए तो 500,000 दीजिए तो कनेक्शन मिलेगा। सरकार तो फ्री होगा कि सरकार की तरफ से तो फ्री है। हाँ। लेकिन बिना रिश्वत का एक कलम इनका नहीं चलेगा। अपने पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए। चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए क्या कहना चाहेंगे जितने भी बिहार सरकार जितने भी अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं? तो सबको कहने का मतलब मेरा यही अनुरोध है कि इसकी जांच होनी चाहिए जी। इस कमेटी के जांच का रिपोर्ट कहने का मतलब विभाग से मांगा जाए कि कहने का मतलब जेई मनमीत कुमार इतना दिन थे अपना बिजली का भुगतान करते थे कि नहीं करते थे, यह सरकार को दिखाएं जी। मेरा यही अनुरोध है। चलिए भैया आप क्या कहना चाहेंगे? जो इनके साथ जो घटना हुआ आपके भी साथ हो सकते हैं, किसी और के भी साथ हो सकते हैं, तो क्या इस तरीके से होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो गलत हुआ है। जो भी होना है जांच करके इसका अच्छा निष्कर्ष निकालना चाहिए, हम यही कहेंगे। जो भी देख रहे हैं अभी एडवांस जो श्रोता जो जनता भी देख रही है तो उन लोगों के बारे में हम उन लोगों के बारे में यही कहेंगे कि जो इसको जो भी हो रहा है इनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, इसको जांच करके इनका पक्ष में एथी करें, डिसीजन दे। सही है तो सही दे, गलत है तो गलत दे। हम यही कहेंगे। अगर विभाग पानी का पानी होना चाहिए। विभाग गलती कर रहा है तो विभाग को सजा मिलना चाहिए। अगर ये गलती कर रहे हैं तो इनको सजा मिलना चाहिए। जो गलती कर उनको सजा मिलना चाहिए। जो गलती कर रहा है उसको सजा मिलना चाहिए, तभी तो शौक मिलेगा। जांच होना चाहिए। बचाव अधिकारी करेंगे तो आम जनता के साथ इंसाफ कैसे होगा? जांच होना चाहिए। जांच होना गलत नहीं है। बिजली को जांच होना चाहिए, की जांच, सब चीज के जांच होना चाहिए, बाकी उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए और सही डिसीजन। आवेदन दिया, इस आवेदन पर कोई जांच नहीं हुआ, ठंडा बस्ता में डाल दिया गया। क्योंकि सरकार टाइट नहीं है अभी, इसलिए। तमाम आवेदन पर आवेदन में देता गया, अपने साक्ष्य प्रस्तुत किया, लेकिन ये लोग कहने का मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर, क्यों नहीं करते हैं? लापरवाही क्या है? अपने कर्तव्य में लापरवाही है। विभाग है, आम जनता बिजली का काम करा रही है पैसा वसूल कर, मिस्त्री नहीं है। क्यों? इसको तो इस जवाब सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप किस बिजली है, मिस्त्री नहीं है, आम जनता मिस्त्री बुलाकर पोल पर चढ़ावा कर काम कराता है। प्राइवेट अगर मर जाएगा तो इसका मुआवजा कौन देगा? बिजली विभाग गलत है कि नहीं है? हाँ, तो आम जनता को क्या मिस्त्री बुलाइए, जाइए काम कराइए, हम लोग काम कराते हैं। आम जनता तो समय समय पर पैसा देती है। हाँ, नियम तो नहीं है, नियम तो ऐसा नहीं है। विभाग वाले मिस्त्री तो किस काम के लिए हैं? हाँ, हम ही लोग काम कराएंगे। जब हम ही लोग प्राइवेट मिस्त्री से काम कराते हैं। अधिकार नहीं है प्राइवेट मिस्त्री को पोल पर चढ़ने के लिए, विभाग अधिकार नहीं देता है, मगर मजबूरी में हम लोग कराते हैं। अरे सरकारी मिस्त्री सोए हुए, सरकारी मिस्त्री तो है लेकिन वो भी लेता है पैसा। तो ये तो सरकार ही की लापरवाह सरकार है। इसको तो कुल चीज दुरुस्त है तो इसको भी दुरुस्त करना चाहिए नो, कि नहीं करना चाहिए? तो ये तो गलती नीतीश कुमार का है नो। नीतीश कुमार के क्या कर रहे हैं? गलत है, उनको देखना चाहिए, उनका विभाग देखना चाहिए, विभाग देखें। ये तो सभी सरकार को कहिए, जितने भी नेता है बिहार में उन सभी को कहिए। हम सभी को कह रहे हैं, हम ऐसा बात नहीं है किसी को नहीं। विभाग द्वारा कहने का मतलब रिश्वत की मांग किया गया। विभाग कहने का मतलब रिश्वत के नाम पर इतना बड़ा खेल कैसे हुआ? ये रिश्वत की नहीं है तो क्या है? आखिर कौन सब ये करवा रहा है?
इसमें बोला, कहने का मतलब बबलू पांडे द्वारा कि सबको मैनेज करना है, सबको मैनेज करना मैनेज करना है जी। 50,000 मैनेज नहीं, कर रहा है पैसा पैसा हाँ। खुलेआम मांगे। इसका देखिए प्रमाण है ये जी जी है, इसमें साफ लिखे हैं बबलू पांडे कि दिनांक 20/10/22 को दुकान का लाइन काटा गया, जिस संबंध में एक कॉपी नोटिस सुबोध जायसवाल को दिया। बबलू कुमार पांडे 5/11/22। घटना है 20 तारीख का, 20/10 का। 1/11/22 को मेरे को नोटिस दिया गया, उसमें बबलू पांडे द्वारा 20/10/22 को कबूल किया गया। इसके बावजूद भी कहने का मतलब विभाग अभी तक सोई है। 1 साल हो गया, 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ हैं? और वो भाग गए यहाँ से, ट्रांसफर करा के। भाग गया अभी जब उस पर क्लेम हुआ जी। तो उसको ट्रांसफर कैसे मिला? कैसे मिला आखिर? आखिरकार किसी व्यक्ति पर जब कानूनन आवेदन पड़ गया तो उस पर कहने का मतलब उसको ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लेकिन विभाग का खेल है, रिश्वत दो, कहीं का कहीं ट्रांसफर ले लो। तो अभी जो नए में अभी आए हैं तो वो अभी कैसे काम करेंगे? अभी तो ये नए नए आए हैं, तो कहने का मतलब इनसे मेरा कोई टच नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को आरोप लगा रहे हैं, काहे लगा रहे हैं आप? मैं नीतीश कुमार जी को इसलिए बोल रहा हूं कि विभाग की लापरवाही हो तो इस पर मुख्यमंत्री नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? मुख्यमंत्री को देखना चाहिए ना, गलत कौन कर रहा है उस पर कहने का मतलब कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चारों तरफ से रिपोर्ट उन्हीं के पास तो जाता होगा बिहार का पूरा। तो जब कहने का मतलब हम एक आवेदन लेके गए यहाँ FIR के लिए, तो ब्रह्मपुर थाना द्वारा FIR नहीं किया, क्योंकि वो अधिकारी है। अधिकारी पर FIR क्यों नहीं होगा? कहीं ना होना चाहिए, तो सबके होना चाहिए, सबके लिए नियम बराबर है। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो कहने का मतलब अपने बहकावे में दूसरी तरफ बह रहे हैं। किस तरफ बह रहे हैं अभी तो RJD के साथ हैं। RJD के साथ है, अब पहले BJP के साथ थे। क्यों मैंने पिछड़ गए? अब पिछड़ गए अपना स्वार्थ देखकर। स्वार्थ देखकर, जहाँ उनको फायदा वहीं पर है ना। तब चलिए, ये तो होता रहता है। जांच में आए थे, अपना अच्छा व्यवहार से पेश आए, लेकिन जो गलत किया उसके साथ कहने का मतलब ये हुआ। चलिए, वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट कीजिएगा जो ये सब बात हुआ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।